हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडिया एजुकेशन। सो जैसे कि आपको पता है कि कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज फॉर एचपीसीएल हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। तो स्टार्ट हो चुकी है, कल से ये स्टार्ट हो गई थी। सो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, सो दैट इज सिलोजिज्म। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ सोल्व करूंगा यहाँ पर। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर, आई विल से, फॉर दिस पीएसयू एग्जाम, सो दैट इज सिलोजिज्म। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल डिडक्शन, अब देखिए क्या है। अब जो आपका नॉन टेक वाला पार्ट है एचपीसीएल में, तो नॉन टेक में कितने क्वेश्चंस आएंगे, सो दैट इज 85 क्वेश्चंस रहेंगे। और एंड आउट ऑफ 85, 34 रीजनिंग के हैं एंड 34 क्वांट के हैं और 17 इंग्लिश के हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें पैटर्न रहने वाला है। तो उसमें से रीजनिंग में जब आप आर एंड डी इंजीनियर्स, वैसे तो सिलेबस में जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी है उसमें तो सिलेबस एज इट इज तो मेंशन नहीं है, बट जब आप आर एंड डी जो इंजीनियर का जो एग्जाम हो रखे हैं, ठीक है, पास्ट ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में, तो उसमें ये लॉजिकल डिडक्शन एक टॉपिक मेंशन है, लॉजिकल डिडक्शन। ठीक है, जो कि फर्दर जैसे आप सिलोजिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आप उसमें करते हो, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। ठीक है, तो इस पर आज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। ओके, so let's start. I will say I will solve some questions, some different varieties of question with you, and we will try to solve these questions. Okay, so firstly, in the you are given with some direction, that is two statements followed by two conclusion numbered 1 and 2. You have to take the two given statements to be true even if they are seem to at variance from commonly known facts, and decide which of the given conclusion logically follows from the two given statement is regarding commonly known facts. अब देखो क्या है, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया होगा, पहली बात जो फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेमोराइज, सो यू हैव टू रिमेंबर, आई विल से, कि जो स्टेटमेंट में उसने बोल दिया वो करेक्ट है, जो स्टेटमेंट में उसने दे दिया वो करेक्ट है। मैं क्लियर, ऑल डॉग्स आर कैट्स एक्चुअल में नहीं है रियल लाइफ में, बट अगर उसने स्टेटमेंट में बोल दिया तो आपको क्या मानना पड़ेगा, उसे करेक्ट मानना पड़ेगा। और उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर ही आपको कंक्लूजन बताना। कंक्लूजन भी कैसे हो सकता है, डेफिनेट कंक्लूजन 100%, और कई बार क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी दे सकता है कि ये पॉसिबल केस है, या ये डेफिनेटली केस, या फिर ये डेफिनेट होगा। क्लियर, पॉसिबिलिटी एंड डेफिनेट कंक्लूजन। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है। अब इसमें यहां पर एक ऑप्शन और दूंगा मैं आपको, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो आपको आंसर क्या करना है, ए बी सी डी में से आंसर करना है। और इसके अलावा if only conclusion one follows, only two follows, neither one nor two follows, both one and two follow। इसके अलावा एक और मैं आपको यहां पर ऑप्शन दूंगा, so that is, let's make it another option, either one or two, either one or। स्टेटमेंट को करेक्ट मानना है। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन करने का, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेटमेंट में जो भी दे दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो स्टेटमेंट को करेक्ट मानना ही मानना है। उसके बाद क्या करना है, वेन डायग्राम बनाने हैं। वेन डायग्राम चैप्टर आपने किया होगा, तो मैं सर्कल्स की हेल्प लेने वाला हूं यहां पर। क्लियर, उसके बाद मुझे क्या करनी है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो ड्रॉ करनी है। ऑल पॉसिबिलिटी में ड्रॉ करूंगा। क्लियर, देन हाँ जी, तो सभी की सभी मैं पॉसिबिलिटी यहां पे ड्रॉ कर लूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये 3 स्टेप हैं यार, तुम्हें तो ध्यान में रखने हैं। और जो जितनी भी पॉसिबिलिटी बनेंगी अकॉर्डिंगली, उसके बाद आपको क्या करना है, कंक्लूजन को रीड करना है, रीड द कंक्लूजन्स। ठीक है, एंड आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस, ओनली वन, ओनली टू, नाइदर वन नोर टू, बोथ वन एंड टू, आइदर वन और टू फॉलोज। कई बार वो यहां पर ऑप्शन देगा पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का भी वो कंक्लूजन में। अब ये जो कंक्लूजन आपको दी होंगी यहां पे पॉसिबिलिटी भी लिखा होगा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये डेफिनेट है। जैसे उसने कंक्लूजन दिया, नो कलर इज अ ब्रश, ऑल ब्रशेज आर कलर्स, तो इसने डेफिनेट बोला है। पॉसिबिलिटी अगर वो बोलेगा क्या ये पॉसिबल केस है, हाँ ये एक की पॉसिबिलिटी बनती है, एक केस ये भी बनता है, ठीक है, तो वो कंक्लूजन में मेंशन करेगा, वो कंक्लूजन में क्या करेगा, मेंशन करेगा। एम आई क्लियर और नॉट स्टूडेंट्स? क्लियर है। अब आंसर क्या करना है, आंसर आपके पास 5 आंसर होने वाले हैं मेनली इसमें। अब देखो दो ही कंक्लूजन, मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इसमें जो कंक्लूजन दी हुई है वो दो ही दी हुई है, 1 और 2।
only one follows, only two follows, both one and two follow, either one or two follow, neither one nor two follow. Okay, so first one I will say no color is a paint and no paint is a brush. This is the first question. अब यहां पर जो मैं बात करूंगा मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, कलर है, पेंट है, ब्रश है, काफी सारे। आप देखो इसमें क्या है कि याद करने हैं रूल्स, एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं अगर हम वो ड्रॉ कर लें तो उसके बाद हम आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले तो स्टेटमेंट को करेक्ट मानकर जितने भी पॉसिबल केसेस हैं वो मैं ड्रॉ कर लूंगा। यहां पर कोई भी कलर पेंट नहीं है, नो कलर इज अ पेंट, नो पेंट इज अ ब्रश, कोई भी पेंट ब्रश नहीं है, कोई भी पेंट ब्रश नहीं है, नो पेंट इज अ ब्रश। कलर का सर्कल पेंट के सर्कल के साथ कभी ओवरलैप नहीं करेगा, स्टेटमेंट में बोला है उसने, और ना ही पेंट का सर्कल ब्रश के सर्कल के साथ ओवरलैप करेगा। बट उसने कलर और पेंट का रिलेशन दे रखा है, पेंट और ब्रश का रिलेशन दे रखा है, बट उसने कलर और ब्रश का रिलेशन नहीं दे रखा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो ब्रश वाला जो एक सर्कल मैं और बना सकता हूं जो कि कलर के साथ ओवरलैप कर सकता है, एक पॉसिबिलिटी है ये। अब उसने नहीं बोला तो बट मैं पॉसिबिलिटी मानकर चलूंगा, तो जितने पॉसिबल केसेस हैं मैं वो ड्रॉ कर लूंगा यहां पर कि सर ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ ब्रश कलर हो जाएं। उसने ब्रश और कलर के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया, बट मैंने एक पॉसिबिलिटी ड्रॉ करी है। इसके अलावा उसने पेंट और ब्रश, हाँ जी, पेंट और ब्रश में भी दे रखा है उसने, पेंट का कलर के साथ दे रखा है, पेंट का ब्रश के साथ दे रखा है। ठीक है, कलर का और ब्रश का नहीं दे रखा, तो ये पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती। नो कलर इज अ ब्रश, हाँ जी, कोई कलर ब्रश नहीं है, कंक्लूजन इज दिस। अब देखो केसेस क्या बन रहे हैं कलर और ब्रश के दो सर्कल है, यहां पर तो डेफिनेट है ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल की कोई कलर ब्रश नहीं है, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ कलर ब्रश हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो सर एक केस में तो है, एक में नहीं है। देखो जब सभी केसेस में वो ट्रू होगा, वो कंक्लूजन जब सभी केसेस में ट्रू होगा, देन हम उसे क्या बोलेंगे, वो फॉलो करता है। अगर वो एक केस में भी ट्रू नहीं है, फॉलो नहीं करता, ठीक है, तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कि इस केस में कि सर एक केस में तो ट्रू है कलर और ब्रश, बट इस केस में तो ट्रू नहीं है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। नो कलर इज अ ब्रश, तो डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते इसके बारे में, डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते। ऑल ब्रशेज आर कलर्स, क्या सारी की सारी ब्रशेस कलर्स हैं? सर यहां पर कुछ हैं, यहां पर कुछ हैं, ऑफकोर्स सम है, कुछ तो हैं। अब देखो कलर और ब्रश के बारे में, अब देखो एक और मैं डायग्राम यहां पर बता सकता हूं। कलर और ब्रश के बारे में एज इट इज उसने कुछ नहीं बोला हुआ, कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ऑल ब्रशेज, अब ये सारी की सारी ब्रश कलर के अंदर भी जा सकती, बट ब्रश पेंट के साथ ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, और जहां मर्जी हो सकता है ब्रश। एम आई क्लियर? ब्रश का सर्कल पेंट के साथ ओवरलैप ना करे, और जहां मर्जी हो सकता है ब्रश, तो ब्रश कलर के अंदर भी जा सकता है, एक केस ये भी है। ऑल ब्रशेज आर कलर्स हो भी सकता है सर, और यहां पर तो नहीं है, इस केस में एक में है एक में नहीं है। दोबारा से डेफिनेटली मैं नहीं बोल सकता, तो डेफिनेट कंक्लूजन देनी है तो नहीं है दोनों में से कोई भी। तो क्या बनेगा मेरा ऑप्शन, क्या बनेगा? सो दैट इज ऑप्शन जो इन्होंने सी दिया हुआ है, नाइदर वन नोर टू फॉलोज। तो मैं आंसर क्या लिख दूंगा, नाइदर वन नोर टू। तो वहां पर आपको क्या दिया होगा, वहां पर आपको डायरेक्शन दी होंगी, 4 से 5 डायरेक्शन दी होंगी। ठीक है, बोथ वन एंड टू फॉलो, ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, आइदर वन और टू फॉलो। ओके, सो ऐसे इसमें दिया होगा। तो इसका जो आंसर बनेगा, सो दैट विल बी नाइदर वन नोर टू फॉलोज। क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यार ऐसे मुझे क्या करने हैं, सारे के सारे वेन डायग्राम बनाने, और जितने भी पॉसिबल केसेस है मुझे वो ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद मुझे बताना है। क्लियर है? सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन नाउ। तो इसका आंसर था नाइदर। सेकंड, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज। हाँ जी, वहां पर नो नो था, दोनों में नो था, यहां पर ऑल है। अब देखो इसमें 3 ही केस बनते हैं, ऑल सम नो, ऑल सम नो, ऑल इज 100%। ओके,
ऑल इज 100%, सम सम जितना मर्जी हो सके, सम 100% से कम होगा, सम क्या होगा 100% से कम होगा, क्लियर है, और नो में तो कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्लियर है। ओके, देन उसके बाद इस क्वेश्चन में देख लेते हैं यार, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, जितने भी स्टार्स हैं प्लैनेट्स हैं, ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज, तो जल्दी से ड्रॉ करते हैं, ऑल स्टार का सर्कल बना दिया, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, जितने भी स्टार हैं वो प्लैनेट हैं, ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या हैं, गैलेक्सीज हैं, ये बनेगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, कि सर दोनों के सर्कल ओवरलैप हो जाएं, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स एंड ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज, तो गैलेक्सी का भी इसके साथ ओवरलैप हो जाए, क्लियर है। तो ये भी क्या है, एक इसमें मैं बताऊं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट हम क्या लेकर चलते हैं, मिनिमम केस लेकर चलते हैं, मिनिमम, ये आंसर नहीं देगा ये वाला केस, जब आप इसे डिटेल में स्टडी करेंगे तो ये वाला आंसर, ये वाला केस कभी भी आपको आंसर नहीं देता है, कभी भी आप डेफिनेट कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हो, बट जब आप मिनिमम पॉसिबल केस लेकर चलते हो तो ये केस बनेगा, हमेशा हमेशा ये केस बनेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज, हाँ जी। कंक्लूजन वन, ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स, ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स, क्या सारी की सारी गैलेक्सीज प्लैनेट्स हैं, हाँ जी। अब देखो इस केस के हिसाब से तो है, बट इस केस के हिसाब से भी तो क्या है, आप देखो जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज, तो सारी के सारी प्लैनेट कहां है, गैलेक्सी के सर्कल के अंदर, और यहां पर तो ओवरलैप ही हो रहा है, यहां पर तो ओवरलैप ही हो रहा है, तो अगर मैं ऑल के लिए स्टेटमेंट देता हूं तो क्या मैं सम के लिए तो बोल ही सकता हूं, अगर मैं 100% के लिए ट्रू बोलता हूं तो 50% के लिए तो डेफिनेटली ट्रू होगा, यस और नो, हाँ जी। तो ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज, तो सर एक तो ओवरलैप वाला केस होएगा और एक ये वाला केस बनेगा मिनिमम पॉसिबल केस, और जो कि हम लेकर चलते हैं मिनिमम पॉसिबल केस ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स, हाँ जी, फर्स्ट कंक्लूजन, क्या सभी की सभी गैलेक्सीज प्लैनेट्स हैं, सर इस केस में तो है, इस केस में नहीं है, इस केस में ये वाला जो रीजन है, मुझे नहीं पता इस रीजन में क्या है, ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स मैं ऐसा नहीं बोल सकता, अगर यहां पर होता सम गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स तो ये डेफिनेटली करेक्ट होता, क्लियर है या नहीं। तो मिनिमम पॉसिबल केस सर ये एक पॉसिबिलिटी थी इन स्टेटमेंट के बेसिस पे, और इन स्टेटमेंट के बेसिस पर ये एक पॉसिबिलिटी थी, तो हम मिनिमम पॉसिबल केस लेके चलते हैं, तो मैंने ये वाला केस यहां से लिया क्योंकि ये मुझे कंक्लूजन नहीं देगा कोई डेफिनेट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सम गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स, उन्होंने बोला ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स, नो दैट्स नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। सेकंड, ऑल स्टार्स आर गैलेक्सीज, यहां पर भी सारे के सारे स्टार गैलेक्सी हैं और यहां भी सारे के सारे स्टार्स क्या हैं, गैलेक्सीज हैं, ये बोलना कि ऑल गैलेक्सीज आर स्टार्स, सो दैट इज रॉन्ग, ऑल स्टार्स आर गैलेक्सी, सो दैट इज करेक्ट। ऑल स्टार्स आर गैलेक्सीज, यस और नो, ऑल स्टार्स आर गैलेक्सीज, सो दैट इज करेक्ट, तो सारे के सारे स्टार क्या हैं, गैलेक्सी हैं, क्लियर है। हाँ जी, तो इसका मतलब फर्स्ट फॉलो नहीं हो रहा, सेकंड फॉलो हो रहा, सो दैट इज ओनली टू फॉलोज केस, तो ऑल का देख चुके हो आप, नो नो का केस दे चुके हो, नाउ दैट इज नो एंड सम केस, नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, सम अपार्टमेंट्स आर बंगलोज, so no house is a bungalow, all bungalows being houses is a possibility। बना लेते हैं यार, पहले पॉजिटिव, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है मैं उसे बनाता हूं हमेशा, सम अपार्टमेंट्स आर बैंगलोज, अपार्टमेंट ए, दिस इज बी, तो ये वाला जो कुछ अपार्टमेंट है ये बेंगलो भी है, नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, कोई भी हाउस यार अपार्टमेंट नहीं है, तो इसका मतलब जो भी हाउस का जो एरिया होगा कभी भी अपार्टमेंट के एरिया के अंडर नहीं आएगा, या तो सारे के सारे हाउस बाहर रहेंगे, या सारे के सारे हाउस बेंगलो में हो सकते हैं, या कुछ हाउस बेंगलो हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है यार,
अब हाउस और बेंगलो का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, हाउस और अपार्टमेंट का रिलेशन दे रखा है कि हाउस का जो सर्कल है वो अपार्टमेंट के सर्कल के साथ कभी ओवरलैप नहीं करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दे रखा है उसने, नो हाउस इज एन अपार्टमेंट, ओके, सम अपार्टमेंट्स आर बेंगलोस, ठीक है। नो हाउस इज अ बेंगलो, कोई भी हाउस बेंगलो नहीं है। ऑल बेंगलोस बीइंग हाउसेज इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ जी, बताइए, अब देखिए इसमें चेक कर सकते हैं आप, नो हाउस इज अ बेंगलो। अब यहां पर दो केसेस में तो है, इसमें सारे के सारे हाउस बेंगलो हैं और इसमें कुछ हैं, बट इस दो में है एक में नहीं है, दो में ये करेक्ट है। हाँ जी, सॉरी, नो हाउस इज अ बेंगलो, तो सर एक केस में करेक्ट है, दो में इनकरेक्ट है, तो ऑफ कोर्स मैं कंसीडर नहीं करने वाला। सभी केसेस में जब ये करेक्ट होगा तभी मैं इसे फॉलो करूंगा। ऑल बेंगलो बीइंग हाउसेज इज अ पॉसिबिलिटी, कि सर सारे के सारे बेंगलो क्या हैं, हाउसेज हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, ऑल बेंगलोज बीइंग हाउसेज इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा है क्या कि सर ये जो बेंगलो है, ठीक है, इसे कंप्लीटली ओवरलैप कर ले हाउस, या जो बेंगलो का सर्कल है वो हाउस के सर्कल के अंदर आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि जो बेंगलो है वो अपार्टमेंट के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब जो हाउस का सर्कल है वो अपार्टमेंट के सर्कल को क्रॉस कर लेगा, यस और नो। तो यहां पर तो फिर अपार्टमेंट आ गया जो कि इनकरेक्ट है, यस और नो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑल बेंगलो बीइंग हाउसेस, क्या ये केस है, क्या ये केस बन सकता है, पॉसिबिलिटी है ये, नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, अदरवाइज मेरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, जो कि मुझे नहीं करना है, यस, यस और नो। हाँ जी, तो ये बोलना कि सर ये मैंने केस बना दिया, ये केस बनना था, उसके बाद उसने एक ये दे रखा है, ये जो फर्स्ट कंक्लूजन नो हाउस इज अ बेंगलो, वो एक केस में करेक्ट है, इस वाले में, इन दो में करेक्ट नहीं है। ऑल बेंगलो बीइंग हाउसेज, जितने भी बेंगलो हैं बीइंग हाउसेज इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ जी, ऑल बेंगलो बीइंग हाउसेज इज अ पॉसिबिलिटी, तो जितने भी बेंगलो हैं, ठीक है, वो हाउस होना क्या एक पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको क्या करना है, बेंगलो को अपार्टमेंट के साथ क्या करवाना है, ओवरलैप भी करवाना है। अगर आप बेंगलो और हाउस को ओवरलैप करवाते हो तो हाउस क्या हो जाएगा, अपार्टमेंट के साथ ओवरलैप हो जाएगा, जो कि मुझे अवॉइड करना है। तो ये एक पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, केस नहीं बनता है, तो दोनों नहीं बन रही है यार, जो भी कंक्लूजन दी है, तो अगेन नाइदर वन नोर टू। ऑल पेन्स आर इंक, नो इंक इज एन इरेजर, सारे के सारे पेन क्या है, इंक, ऑफकोर्स ओवरलैप कर सकता है, वो केस नहीं बनाऊंगा, मिनिमम पॉसिबल केस बनाऊंगा। नो इंक इज एन इरेजर, नो इंक इज एन इरेजर, कोई भी इंक इरेजर नहीं है। हाँ जी, तो इंक और इरेजर का सर्कल तो दूर दूर रहेगा। हाँ जी, सारे के सारे पेन क्या हैं, इंक हैं। नो पेन इज एन इरेजर, कोई भी पेन इरेजर, ऑफ कोर्स जब इंक और इरेजर में कोई रिलेशन नहीं है तो पेन तो उसके अंदर है यार, तो उसका तो कोई रिलेशन होगा ही नहीं। नो पेन इज एन इरेजर, इरेजर करेक्ट। सम इरेजर आर पेन्स, पॉसिबिलिटी नहीं है। सम इरेजर्स आर पेन, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, नहीं है ऐसा पॉसिबल, आंसर क्या बनेगा, ओनली वन। ऑल डीज आर एज, ऑल एज आर सीज, ऑल डीज आर सी, सम डीज आर एज, all D are A, all A are C. Then conclusion is all D's are C. क्या 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 सारे के सारे D C हैं? All D are C. Yes. Some D are A. Some D are A. Yes. जब सभी के सभी D A हैं तो कुछ के लिए तो मैं बोल ही सकता हूं, क्लियर है? So that means both 1 and 2 follow. So answer is both 1 and 2. Okay, so students, these were the questions so that I have discussed, and next time also I will discuss some more questions with you. Okay, so thank you very much. Keep watching your video. Thanks once again.